द वॉर हैज बिगन, जंग का आगाज हो गया है और सीज फायर पूरी तरह से बिखर गया है, पूरी तरह से बिखर गया है। हालांकि अमेरिका भी न जाने क्यों कह रहा है कि बातचीत जारी है, जिससे पता चलता है कि ट्रंप का मानसिक संतुलन किस तरह से बिगड़ गया है। यह भी पता चल रहा है कि ट्रंप पूरी तरह से पैरानॉइड हो गए हैं। उनके मन में ईरान का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि वो इसराइल के हर झूठ पर विश्वास कर रहे हैं और अब इसराइल उन्हें समझा चुका है कि ईरान उन्हें मारना चाहता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जॉर्डन में ईरान ने IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिकी बेस को 10 मिसाइल्स के जरिए पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस बीच अमेरिकी हमले का कहर चाबहार बंदरगाह परियोजना में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वही चाबहार बंदरगाह परियोजना जिसको लेकर ईरान और भारत के बीच में डील थी, मगर ट्रंप के दबाव के चलते हमने अपना हाथ उस डील से वापस खींच लिया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस बीच सुप्रीम लीडर खामेनी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि अब जबकि सुपुर्दे खाक कर दिया गया है आयतुल्लाह खामेनी को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद जंग कितनी गंभीर, कितनी भीषण होने वाली है। तमाम खबरें आपकी स्क्रीन पर होने वाली है, मगर सबसे पहले CNN क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। US ईरान सीज फायर क्रम्बल्स एज फ्रेश स्ट्राइक्स रॉक मिडल ईस्ट। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। ईरान के अधिकारियों और सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के दक्षिणी हिस्सा में कई बड़े धमाके हुए हैं। इसमें बुशहर परमाणु केंद्र के पास हुए धमाके भी शामिल हैं। यानी कि यहां पर अमेरिका तापमान बढ़ा रहा है, परमाणु संयंत्रों पर हमला कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। बुशहर परमाणु संयंत्र पर हमला करना यानी कि हो सकता है कि यह जंग 40 दिन वाली जंग से कहीं ज्यादा गंभीर, कहीं ज्यादा इंटेंस हो। आगे एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा से कहा कि ईरान में हुए ताजा हमलों के पीछे अमेरिकी सेना का हाथ नहीं है। अभी तक किसी ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं लिया है और ईरान ने भी किसी खास देश पर आरोप नहीं लगाया है। तो फिर यह हमला किसने किया? बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला किसने किया? इसराइल ने किया या फिर इसके पीछे खाड़ी के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकी सहयोगी हैं उनका हाथ है? रहस्य बना हुआ है।